अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to discuss chapter number 5 of your book, that is Managerial Finance by Gatewin 13th edition. The chapter is all about the time value of money. In this chapter we are going to discuss that with the passage of time the worth of your money will increase, or with the passage of time your money will decrease. Mostly in the real world, it means the world in which we are living, the value of your money decreases with time. यानी जब हम वक्त के साथ साथ हम कहते हैं कि पैसा अपनी कदर खो देता है, यानी अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट $100 की परचेज़ कर रहे हैं टुडे, आप एक 1 लीटर पेट्रोल परचेज़ कर रहे हैं $100 का, इन द future you will require $150 in order to purchase the same petrol, that is 1 liter. Why? Because with the passage of time there is a factor of inflation that is going to affect your activity. इन्फ्लेशन का फैक्टर आपकी तमाम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, यानी जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो आपकी चीज़ों की वर्थ को कम कर देता है. आज का $100 आपको फ्यूचर के $100 में हेल्प नहीं करेगा इन ऑर्डर टू परचेज द सेम पेट्रोल. क्यों होता है? वही चीज़ हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि नाउ the value of your money will increase or the value of your money will decrease. Very much important factor in order to understand the time value of money is your first topic or your first concept, that is the timeline. Fine. टाइमलाइन का फैक्टर क्या है कि हम जब टाइमलाइन को स्टार्ट करेंगे, टाइमलाइन क्या है? पूरी लाइन जिस पे हम एक सेंचुरी को, एक नंबर ऑफ़ ईयर्स को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारी जो टाइमलाइन है वो ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है. ज़ीरो क्या है? ज़ीरो पॉइंट इन टाइम, टुडे. वो एक्टिविटी वो वक्त जब एक्टिविटी स्टार्ट हुई है. 1 मीन्स 1 ईयर, 2 मीन्स 2 ईयर, 3 मीन्स 3 ईयर, 4 मीन 4 ईयर, 5 मीन 5 ईयर एंड 6 मीन 6 ईयर. अब यहाँ पे एक बात आपने जो हमेशा याद रखनी है कि जब हम टाइम लाइन में ज़ीरो से आगे की तरफ मूव करेंगे, वी आर मोर कंसर्न, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू. जब हम फ्यूचर से, ये फ्यूचर आ गया आपका, आफ्टर 6 ईयर वट एवर द वैल्यू यू विल हैव, दैट इज़ योर फ्यूचर. whenever we will start towards the present point in time, अब हम यहाँ पे present value कैलकुलेट करेंगे. अभी कुछ बातें समझ नहीं आ रही बहुत सारे बच्चों को, वो मैं साथ साथ समझाऊंगा. हमने इस चैप्टर की डेरिवेशन करनी है. डेरिवेशन इज़ अ फैक्टर जिससे आपको इसके जो फार्मूलाज हैं उसकी समझ आएगी. जब तक डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यू विल अनएबल टू अंडरस्टैंड द फार्मूलाज, and the factor that will only available is to memorize it, and I am totally against the concept of memorization. Fine. हमारी जो डिस्कशन होगी न्यूमेरिकल्स की, उसमें हम ये बात पूरी तरह इंश्योर करेंगे कि हमें कहीं भी मेमोराइजेशन के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, हमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, क्रैमिंग कहीं पे भी ना हो. हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो फार्मूलाज इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं उन चैप्टर्स को हम ड्राइव करें. ड्राइव करने का मतलब ये है कि उन फार्मूलाज को मालूम करें कि ये फार्मूला बना कैसा था. ठीक हो गया? यानी ये फार्मूला किस तरह क्रिएट हुआ है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा $100 है टुडेज़ इन्वेस्टमेंट, आज मैंने $100 कहीं इन्वेस्ट किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई नीड सर्टन इंक्रीज इन दैट वैल्यू. उसकी रियल वैल्यू क्या है? डिक्रीज़ हो जानी है. उस $100 से मैं फ्यूचर में सेम पेट्रोल नहीं परचेज़ कर सकूँगा. वो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी? वो इन्फ्लेशन का फैक्टर है. अब इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है and you have given that $100 to an organization for 1 year. आपके पास $100 है and you have given that $100 to an organization for 1 financial year. In the future you need certain principal and profit. अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जब 1 साल गुजर जाएगा, आपको अगर वही बंदा या वही ऑर्गेनाइजेशन आपको $100 वापस कर दे, सो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी अ हैप्पी पर्सन? नो, यू विल नॉट. आप कहेंगे मेरा 100 मैंने इन्वेस्ट किया था और 1 साल के बाद आप मेरा 100 ही मुझे वापस कर रहे हैं, सो आई एम नॉट कंसीडरिंग इट एज अ प्रॉफिटेबल वेंचर. ये तो मेरे लिए कोई प्रॉफिटेबल वेंचर था ही नहीं. मुझे तो 100 इन्वेस्ट किया, मुझे 100 ही वापस मिल गया. ठीक है, हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करते हैं कि सर इन एडिशन टू $100 वी नीड सर्टन प्रॉफिट. हमें उस $100 के एडिशन में कुछ प्रॉफिट दें. अगर हम यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी वो कौन सी सिक्योरिटी है जिस पे आपको $100 का प्रॉफिट चाहिए. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेट सिक्योरिटी है. हमने ये $100 कर्जा दिया था एक पार्टी को. आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर हमें $100 मिल गए हैं, बट हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए. तो प्रॉफिट को हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? इंटरेस्ट. अब बात यह है कि वो हमें आके जो भी पैसे देगा इसके साथ $100 के साथ, वो आपको लेट्स सपोज $10 देता है. So there will be the agreement between you and that party at the time when you were giving that $100 to that party. यानी जब आप उसे $100 दे रहे थे, उसी वक्त it was agreed between these two party कि what will be the profit I will receive on that $100 in form of interest after 1 फाइनेंशियल ईयर. 1 साल के बाद मुझे उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए. हम सपोज कर लेते हैं कि वो प्रॉफिट आपका चाहिए 10%. यानी अगर आपका $100 है, उसका 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो $10 इज़ बेसिकली द प्रॉफिट यू आर रिक्वायरिंग ऑन दैट $100. आप कहते हैं कि मैं $100 इन्वेस्ट कर लेता हूँ फ्यूचर, और उस पर 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए. यानी $100 भी मिलेगा फ्यूचर में और $10 प्रॉफिट भी मिलेगा. ठीक हो गया. अब यहाँ पे एक बात आपने इम्पोर्टेंट समझनी है कि टाइम लाइन ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को नहीं इंटरप्रेट करती. यानी इसमें आपने प्रेजेंट की तरफ भी मूव करना है. फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, चलें अब यहाँ पे हम ज़रा फ्यूचर और प्रेजेंट के ऊपर ज़रा सी डिस्कशन कर लेते हैं. फ्यूचर के अंदर आज हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? $100 प्लस हमें प्रेजेंट वैल्यू की एक ख़ास परसेंटेज चाहिए, 10% फॉर एग्ज़ाम्पल. यानी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर ये 10% को हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटरेस्ट का. और इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं. तो मैं यहाँ पे 10% लिख के आगे ब्रैकेट में आई लिख लेता हूँ. यानी फ्यूचर वैल्यू इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई आई. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू. इन दोनों फैक्टर्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यू है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू है. ये प्रेजेंट वैल्यू मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ और अंदर रह जाता हूँ 1 + i. तो डेट इज़ बेसिकली द फॉर्मूला, डेट इज़ बेसिकली द मेन एक्टिविटी आई हैव फॉर द फ्यूचर वैल्यू. डेट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू. ठीक है. अब मैं इसी बात को दोबारा आपको इलेबरेट करता हूँ विद द एग्जांपल दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. यहाँ पे आप देखें कि मैं फ्यूचर में वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ $100 की, कि इफ़ आई एम गिविंग $100 टू अ पार्टी फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर एट 10% इंटरेस्ट, what will be the value I am going to receive after 1 फाइनेंशियल ईयर. तो मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दोबारा लिखता हूँ इज़ इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो जो मेरा प्रिंसिपल है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया $100 प्लस $100 मल्टीप्लाई 10% इंटरेस्ट. ठीक है. तो $100 और $100 कॉमन आ गया. अंदर क्या रह गया? यहाँ पे रह गया 1 प्लस यहाँ पे क्या रह गया?
10%। अब यहाँ पे मैं $100 को मल्टीप्लाई 100 करूँ या इसे दोबारा मल्टीप्लाई 10 करूँ, मल्टीप्लाई 10% करूँ, ये $10 आता है। तो $100 प्लस $10 विल बी इक्वलेंट टू $110। ठीक हो गया। इसके बाद अब यही चीज़ जो मेरी बात यानी मेरा फ्यूचर वैल्यू की वर्थ $110 आ गई है, इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि सर मुझे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटी सी बात ही इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई। ये हमने यहाँ पे बात समझ लिया कि फ्यूचर में हमें प्रेजेंट भी मिलेगी और प्रेजेंट के ऊपर 10% या जितना भी इंटरेस्ट की परसेंटेज भी मिलेगी। ठीक है। अगर मैं यहीं पे ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई ये वाला फैक्टर आई प्लस 1 प्लस आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसी फैक्टर को मैं अगर लूँ तो प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ के इक्वल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू यहीं रहने दें, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड कर दें। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मेरी जो सारी एक्टिविटी है वो 1 ईयर की बात हो रही है यहाँ में, यानी 1 साल के लिए मैंने एक्टिविटी किया। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है 1। 1 का वन मीन्स ईयर इज़ 1। द टाइम पीरियड फॉर विच आई इन्वेस्टेड माई मनी वॉज 1। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ ना लिखूँ एक बात है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं उसे बढ़ाना चाह रहा हूँ या 2 सालों में जानना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पे n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ ईयर की वैल्यू डिफरेंट आने लग जाएगी। वो 2 साल भी आ सकती है, वो 3 साल भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकती है। मैंने यहाँ पे n का फैक्टर रख लिया। अब जब यही n का फैक्टर मैं वापस नीचे वाली इक्वेशन में लिखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। That is the concept of compounding and discounting. As long as the compounding is concerned, compounding means to add something, to combine something. Whenever we will discuss the concept of compounding, we are going to add something. और एडिशन का प्रोसेस कब हो रहा है? एडिशन का प्रोसेस तब हो रहा है जब आपको पता है कि ये जो $100 है, इसमें फ्यूचर में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होनी है। जैसे कि हमने इसी का 10% लिया, वो $10 आ गया, तो टोटल वर्थ कितनी बन गई? $110। सो एडिशन का प्रोसेस और कंपाउंडिंग का प्रोसेस क्या है? एडिशन इन द वैल्यू यू हैव टुडे प्लस देयर विल बी सर्टेन प्रॉफिट इन दैट। जब हम $110 की बात करते हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कंपाउंडिंग का, यानी हम फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग को लेकर चलते हैं। Compounding is basically the addition of certain value in your principal. Compounding is basically the addition of certain value in your principal. आपके प्रिंसिपल के अंदर कुछ वैल्यू को इंक्रीज करने के प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है। कंपाउंडिंग में अगर हम देखें तो $100 हमारे पास है और उसमें $10 हमने ऐड किया, तो ये 110 बन गया। ये कंपाउंडिंग इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। जहाँ तक हम बात करें डिस्काउंटिंग की, डिस्काउंटिंग में क्या होता है? डिडक्शन प्रोसेस होता है। You have to deduct something. How we are going to deduct something? You have the idea that in the future you have $110 and you want to reach to the starting point of your activity. Starting point पे पहुंचने के लिए आपको इस $10 में, इस $110 में से $10 रिमूव करना पड़ेगा, यानी आपको फ्यूचर के अंदर यही वैल्यू $100 मिल जाएगी। अब आपने क्या किया? आपने डिस्काउंट किया। You have the idea that in the future you will have $110। इस फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है कि कौन सा एडिशन हुआ है इसके अंदर, वो जो भी एडिशन हुए उसे हम डिस्काउंट करते हैं। यानी जब डिडक्शन करेंगे हम $10 की जो कि इसमें एडिशन हुआ था, तो हम वापस पहुंच जाएंगे $100 पे, जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, हमारी प्रेजेंट वर्थ है। जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही वो वीडियो को ज़रा पीछे करके दोबारा से ये बात देख सकता है। दोबारा हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग मीन्स टू कंबाइन समथिंग।
टू मेक द व्हाट इज़ कंपाउंड, हमने जब 9th क्लास की थी तब हमने कंपाउंड्स पढ़े थे। कंपाउंड्स क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, ठीक है, यानी दो चीज़ों को ऐड करना। यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी हैं, ये $100 जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टर जिसे अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं। प्रिंसिपल इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग अमाउंट यू इन्वेस्टेड इन योर वेंचर। यहाँ जहाँ प्रिंसिपल का वर्ड मैं लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने क्या बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर वेंचर। जैसे कि हमारी $100 है, ये प्रिंसिपल है। जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उस वैल्यू को आप प्रिंसिपल का नाम देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल में एडिशन होती है कुछ अमाउंट की, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। 100 + $10 इज़ बेसिकली $110, ये दैट इज़ द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। एट द सेम टाइम डिस्काउंटिंग एक्टिविटी, डिस्काउंटिंग एक्टिविटी क्या है कि यू हैव द आइडिया कि सर 110 इज़ द फ्यूचर वैल्यू, जिसमें से हम कोई चीज़ डिडक्ट करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, $10 पे पहुंच जाएंगे, जो कि डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी है। डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी में हम क्या चीज़ मालूम करने वाले होते हैं, अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये जो हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें हमारे पास कौन सा फैक्टर है जो कि हेल्प करेगा, यानी मतलब किस चीज़ के ऊपर हमने ये सारी एक्टिविटी करनी है। तो बेटा, वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू and we are going to rely on the concept of present value. Future value is equivalent to present value into 1 + I raised to the power n, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पे ये प्रेजेंट वैल्यू यहीं रहने दो, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I raised to the power n, दिस इज़ बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू इज़ बेसिकली कंप्यूटेड, वैल्यू इज़ बेसिकली कंसीडर्ड इन 3 मेजर फॉर्म्स। यानी जब हम ये कह रहे हैं ना कि आपका $100 है आज प्रेजेंट में, और इसमें हमने एडिशन करके फ्यूचर की वर्थ बतानी है, या आपके फ्यूचर में 110 है, उसे आपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट की वर्थ बतानी है। तो वो जो वैल्यू है जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमने सारी एक्टिविटी करनी है, देयर आर 3 मेजर forms of principle, there are 3 major activities of the value that we are going to perform. वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो सिंगल अमाउंट हो सकती है। अब सिंगल अमाउंट की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, $100। सिंगल अमाउंट वो वैल्यू जिसे हमने डिस्काउंट करना है, या वो वैल्यू जिसे हमने कंपाउंड करना है। दिस दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज़ कैन बी $100, दैट पर्टिकुलर वैल्यू कैन बी 1000। एक अमाउंट होगी जिस पे आपने फ्यूचर कैलकुलेट करना है और प्रेजेंट कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट किससे करना है, यही जो फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसी से करना है। लेकिन अगर लेट सपोज आप कहते हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने को कहूँ कि बेटा यू हैव द सिंगल अमाउंट ऑफ $1000 एंड यू इन्वेस्टेड दैट अमाउंट फॉर 3 ईयर एट 20% इंटरेस्ट, तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आज हमारे पास यही 1000 प्रेजेंट वैल्यू है, इंटू 1 + 20%, आपने इंटरेस्ट 20% का है। सर कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 ईयर्स के लिए। यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर, आप इसका आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। या इसी सिंगल अमाउंट को अगर मैं कहूँ कि बेटा यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू फाइंड the present value of that $100 when you have the interest rate of 10% and you invested that amount for 20% for 2 years, ठीक है। कहने का मतलब ये, आपने ये कभी ना कभी इन्वेस्ट की थी, ये $1000 की अमाउंट, आज आप इसे 2 साल पहले की तरफ डिस्काउंट करने जा रहे हो, यानी 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी फ्यूचर में हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना है, लेट्स सपोज 10% है, हमने कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है, 2 ईयर्स के लिए। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को आप देखें, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1000 से कम आएगी। याद रखिएगा, यहाँ पे फ्यूचर में 1000 से ज़्यादा की वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे और प्रेजेंट में 1000 से कम की वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिस्काउंट किया, $110 डिस्काउंट होके $100 पे गया था। उसी के साथ साथ $100 कंपाउंड होके $110 का गया था। यही सेम फैक्टर हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है कि 1000 आपका कम होगा प्रेजेंट में और 1000 ज़्यादा होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक हो गया।
ये तो बात थी हमारी सिंगल अमाउंट की। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ द एन्युटी। अब एन्युटी क्या है उसे समझने के लिए हमें टाइम लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। टाइम लाइन क्या है कि एक बैंक आपसे या जुबली इंश्योरेंस वाले आपसे कहते हैं कि आप हमें इन्वेस्ट करते रहें, तो 10 साल के लिए हम उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देंगे, या 10 साल बाद उसकी आपकी वर्थ क्रिएट हो जाएगी, 10 साल बाद आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। हम 8 ईयर्स ले लेते हैं, 8 साल का प्रोजेक्ट है। एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने आज जो है ना, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है, और उसमें हमने फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता जाएगा। हम कहते हैं कि हमने पहली इन्वेस्टमेंट की $100 की, उसने कहा कि आप $100 $100 $100 इन्वेस्ट करते जाएं। तो ये $100 $100 $100 $100 $100 $100 और $100, ठीक है। इस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट, स्ट्रीम मतलब लहर, स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट्स, एक किस्म की पेमेंट, यानी आपको पता है मैंने जुबली इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हर साल $100 की करनी है, तो $100 $100 $100 डेट इज़ बेसिकली द स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एन्युटी। अब बात यह है कि सर ये जो आपने कहा है इसकी फ्यूचर वर्थ कितनी होगी, तो हम $100 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, $100 इंटू 1 प्लस लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 10% का, यहाँ पे 10% लिखेंगे। अब ये $100 कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किए, हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 साल, 2 से 3 दूसरा साल, 3 से 4 तीसरा साल, 4 से 5 चौथा साल, 5 से 6 पाँचवा साल, 6 से 7 छठा साल, 7 से 8 सातवां साल। यानी आपने यही जो $100 है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स जो इन्वेस्टेड दैट अमाउंट। इसके साथ फिर हम इस वाले $100 पे आते हैं कि सर यू हैव $100, और इसके हमने फ्यूचर वर्थ क्या आती है 1 प्लस 10% इंटरेस्ट, और ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह आप ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अलग-अलग कैलकुलेट करते जाएंगे, और एंड में जो आपने एंड रिज़ल्ट आप चाहते हैं कि सर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, इस पूरी एन्युटी की वैल्यू क्या है, उसमें आप इस तमाम के तमाम फैक्टर्स को प्लस करते जाएँ और आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, दोबारा मेरी बात समझें, और अगर नहीं समझ आए तो फिर दोबारा वीडियो को देखें। एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव द इन्वेस्टमेंट फॉर इक्वल अमाउंट इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी खास प्रोजेक्ट में आपने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। हम एग्जांपल ले रहे हैं $100 की कि 100 100 100, लेट्स फॉर 100 के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट 150 की करते, तब हमारा एन्युटी का कॉन्सेप्ट ना आता, तब हमारा तीसरी वैल्यू का एक और नया कॉन्सेप्ट आता जो कि इसके बाद हम करेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं, एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव इन्वेस्टेड अ सेम अमाउंट इन योर प्रोजेक्ट, $100 $100 $100 100, यानी जब आपकी एन्युटी सेम अमाउंट की होने लग जाए तो ऐसी एन्युटी को आप क्या करें, या सॉरी आप जब आपकी इन्वेस्टमेंट जब सेम अमाउंट की होने लग जाए, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को आप जो कॉन्सेप्ट या जो नाम देते हैं डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। 100 100 100 100 100 100 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता है कि मुझे एक फ़िक्स्ड अमाउंट सेम अमाउंट हर साल जमा करानी होती है, उसकी जो उससे कहते हैं एन्युटी। एन्युटी की यहाँ पे हम जो कैलकुलेट करें एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब बात यह है कि हाउ सर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। हमने कहा कि हमने $100 एक साल बाद इन्वेस्ट किया जिसका वर्थ हमें 7 ईयर्स के बाद मिलेगी, तो $100 की फ्यूचर वैल्यू का वही कॉन्सेप्ट, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई क्या है, इंटरेस्ट फैक्टर। वो हमें पार्टी जो भी बैंक होगा वो हमें पहले ही बता देगा कि आपके $100 पे हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो वो जो भी इंटरेस्ट होगा हम वो 1 प्लस आई, और फॉर व्हाट टाइम पीरियड यू हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 से 8 के दरमियान, 1 to 10 1, 2 to 3 2, 3 to 4 3, 4 to 5 4, 5 to 6 5, 6 to 7 6, 7 to 8 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया। फिर अगला जो $100 आपने इन्वेस्ट किया था वो कितने सालों के लिए किया था,
1 2 3 4 5 6 ईयर्स के लिए। फिर उससे अगला जो $100 आपने इन्वेस्ट किया था वो कितने सालों के लिए किया था? 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए। फिर उससे अगला कितना? 1 2 3 4 5। तो ये सारा फैक्टर आपका चलता रहेगा और इससे आप क्या कहते हैं, इसे इस चीज़ को समझने का प्रोसेस क्या है? एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद हम बारी बारी आती है जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू की, डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मिक्स स्ट्रीम। इन द मिक्स स्ट्रीम हम वही जो स्ट्रीम है जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रीम ऑफ इक्वल पेमेंट्स, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देते हैं और नया कॉन्सेप्ट ले आते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 0 पॉइंट इन टाइम, यानी तो स्टार्टिंग पॉइंट। आपने पहली इन्वेस्टमेंट की $150 की, दूसरी इन्वेस्टमेंट की आपने $200 की, तीसरी इन्वेस्टमेंट आपने की फिर $100 की, चौथी इन्वेस्टमेंट आपने $400 की कर ली, पाँचवीं इन्वेस्टमेंट आपने फॉर एग्जांपल $250 की कर ली। अब आप यू कैन observe that the series are mixed or the stream is mixed with different payments। यानी मिक्स स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर हम कहें कि क्या है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बट एवरी टाइम योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट अमाउंट। आपकी जो भी नई इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी पिछली इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होगी मतलब सेम नहीं आएगी। जहाँ 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 ये इक्वल आने लग गई वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? वहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएं, डिफरेंट आने लग जाएं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एम्बेडेड एन्युटी। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि अगर हमें सेम अमाउंट करनी पड़े फॉर 3 ईयर या फॉर 4 ईयर और उसके बाद वो अमाउंट हर बार चेंज होती रहे, तो फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट आता है वो एम्बेडेड का एन्युटी का कॉन्सेप्ट आता है। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो वो इसे इस लाइन को देखने के बाद समझ आ जाएगी। हम हैं 0 पॉइंट इन टाइम पे, हमारी 1 ईयर की एक्टिविटी, 2 ईयर की एक्टिविटी, 3 ईयर की एक्टिविटी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, बस 9 तक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने पहली इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए $100 $100 $100 की। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथे और पाँचवें साल में इन्वेस्टमेंट $200 $200 की कर ली। उसके बाद 6 to 9 ईयर हमने $400 $400 $400 $400 एंड $400 की। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एम्बेडेड एन्युटी, जिसमें आपकी एन्युटी क्रिएट हो रही हो लेकिन पूरे टाइम स्पेन में उसमें चेंजेस आ रही हों। जैसे कि आपकी पहली एन्युटी 3 सालों के लिए सेम इक्वल अमाउंट है ना, यहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, दैट वाज द इक्वल पेमेंट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। फिर आपके 2 साल के लिए $200 की एक्टिविटी की, ये फिर आपका कॉन्सेप्ट किसका आ गया? एन्युटी का आया, जब सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट आ रही है। फिर आपका 400 400 400 एंड 400 आया, फिर आपका कॉन्सेप्ट फिर क्या आ गया? एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे जब आपके पास पूरे टाइम स्पेन में डिफरेंट एन्युटीज़ के ग्रुप बन रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसको कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? एम्बेडेड एन्युटी। एम्बेडेड एन्युटी में आप ये बात देखें कि सर हमने इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैलकुलेशन सेम प्रोसेस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वही जो हमने एन्युटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही की वही हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। हमने यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट आपका 15% है, तो हम पहली जो वैल्यू है ये $100 की, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक आसान है, आसान कहना चाहिए या मतलब लेंथी मेथड है लेकिन है आसान, कि हम $100 दोबारा ले लेते हैं, उसके अंदर 1 + 15% और कितने साल के लिए वो $100 इन्वेस्टमेंट किया? 1 1 2 3, यानी 1 से दूसरे साल से, पहले साल से दूसरे साल के दरमियान कितने साल का अर्सा गुजरा है? 1 साल का। 2 से 3 दूसरा, 3 से 4 तीसरा, 4 से 5 चौथा, पाँचवा,
5 to 6 that will be 5 year, 6 to 7 will be 6 years, 7 to 8 will be 7 year, 8 to 9 will be 8 year, 8 years के लिए किया। तो हम यहाँ पे n की पावर क्या ले लेते हैं 8। उसके बाद देखें $100 1 प्लस 15%, अगला कितना आएगा 7, फिर $100 1 प्लस 15% डेट विल बी 8, डेट विल बी 6, यानी ये वाला जो है ये 6 ईयर के लिए है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद क्या है $200 1 प्लस 15%, ये हमने कितने साल के लिए किया 5 ईयर के लिए। फिर $200 1 प्लस 15%, ये कितने सालों के लिए किया, ये हमने 4 ईयर्स के लिए किया। फिर ये 4 ईयर कैसे है 1 2 3 एंड 4। फिर हमने अगला $400 कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया 1 प्लस 15% एंड वी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। फिर 4 ईयर 1 प्लस 15% यू इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर। फिर 400 1 प्लस 15% फॉर 1 ईयर। और जो लास्ट 4 ईयर है वो 0 पॉइंट इन टाइम के लिए किया है, यानी जब चौथा साल आप दे रहे हैं उसी साल वो एक्टिविटी ख़त्म हो रही है। तो 4 ईयर 400 इंटू 1 प्लस 15 कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट की 0। और किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 हो वो 1 के बराबर होती है, ये बात आपको मैथमेटिकली पता होनी चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई 4 तो उसकी वापस वर्थ कितनी आ जाएगी 400। ये सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है, इसका कोई ना कोई आंसर रहेगा, डेट इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका अभी दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।